नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। इस सीरीज के अंदर किसी एक विशेष लगन के अंदर सभी ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, ये आज हम बताने जा रहे हैं और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। किसी कोई भी लगन होगी तो उसमें 7 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों का किस तरह का असर पड़ेगा आपकी लाइफ में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि शुरुआत की जो चर्चा कर रहे हैं हम सिंह लगन के लिए कर रहे हैं, सिंह लगन के ऊपर कर रहे हैं, और सिंह लगन के अंदर सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। 5 लिखा है लगन में, तो सिंह लगन की कुंडली हुई, आप सब जानते हैं। अब जो सूर्य है वो 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होगा। अगर आपकी सिंह लगन है तो 12 भाव में वो जरूर होगा। तो सभी भाव में सूर्य किस तरह का प्रभाव देगा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सरल तरीके से, कम शब्दों में। 5 लिखा है लगन में, तो सिंह लगन की ये कुंडली हुई। अग्नि तत्व राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के ही हैं। इसमें खुद अगर लगन में आके बैठ जाए तो ये एक बहुत प्रबल राजयोग होता है, उच्च कोटि का राजयोग होगा। लगन में सूर्य कारक, ऐसे में अपने ही खुद की राशि में तो राजा जैसी जिंदगी व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य घरों में राजा माने जाते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट नौकरी के योग बनते हैं। साथ ही साथ जिंदगी के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करता है व्यक्ति। शरीर के अंदर जहाँ तक देखा गया है शारीरिक रूप से बहुत अच्छा, शारीरिक बनावट उसकी बहुत अच्छी, मुंह भरा हुआ होता है ऐसे जातक का। और जो ऊपर का जो ऊपर का जो हिस्सा है, नाभि से जो नीचे का हिस्सा होता है, पैर वाला हिस्सा वो छोटा होता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ऐसे जातकों का बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं लाल आंखें और भारी मुंह होता है ऐसे जातक का, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, गंभीर किस्म के होते हैं। और निश्चित रूप से सूर्य की दशा अंतर्दशा ऐसे जातकों के लिए सभी सुखों को देने वाली होती है। समाज में मान सम्मान यश कीर्ति पूर्ण रूप से मिलती है। और अगर रोजगार हो तो उसमें भी बहुत अच्छा, और गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा पद देखा गया है ऐसे जातक में। दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो यहाँ पे कन्या राशि में होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर लग्नेश का दूसरे भाव से धन से संबंध बन जाए तो धन बहुत इजीली से अर्जित कर लेता है। लगन में मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ पे बैठने के बाद पित्त जरूर बनाता है व्यक्ति को, पित्त समस्या जरूर देखी गई है। अब लग्नेश का दूसरे भाव में आना, तो ऐसे जातक का देखा गया कि धन बहुत इजीली से कमाता है। धनवान या अच्छे जो है परिवार में जन्मा, जहाँ पे धन की कभी कमी ना हो। कुटुंब का पूर्ण रूप से सुख मिलता है व्यक्ति को, और कुटुंब के साथ व्यक्ति का सहयोग बहुत अच्छा। अच्छा खान पान, एकेडमिक एजुकेशन जातक की बहुत अच्छी, अच्छी वाणी बोलने वाला, अपनी वाणी से काम बनाने वाला, और खान पान जातक का बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान देता है, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे व्यक्ति को धकेलता है। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जातक में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जातक को सफलता देता है। तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठता तो यहाँ पे नीच का हो जाता है। निश्चित रूप से अगर कोई ग्रह होता तो वो हानि देता है। और लग्नेश का नीच का हो जाना, एक तो लग्नेश दोष हुआ, और यहाँ पे बैठ के निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक पीड़ा जरूर देता है व्यक्ति को। मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं आता व्यक्ति को। एक बार जिंदगी के अंदर अपमान, पिता का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं, मानसिक संतुलन सही नहीं, और जिंदगी में एक बार झूठा आरोप लग जाना, इस तरह को दर्शाता है। पैतृक संपत्ति पिता का, इनका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य है तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के अंदर, वृश्चिक राशि जो होती है जल तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व, तो यहाँ पे इनका अच्छा प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाएगा। शुभ है, अच्छा ही प्रभाव देंगे, पर जो अच्छा प्रभाव में 5 से 10% निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। अग्नि तत्व राशि में बैठ के चले गए, जल तत्व राशि के अंदर अगर सूर्य अग्नि तत्व के आके बैठ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण रूप से मान सम्मान मिलेगा व्यक्ति को, माता के साथ संबंध अच्छे। निश्चित रूप से अंदर सूर्य की दशा अंतर्दशा में सभी सुख मिलता है व्यक्ति को, मकान वाहन बनाने का योग बनता है। साथ ही साथ व्यक्ति को माता और पिता का सुख, पैतृक संपत्ति को बढ़ाता है, और जिंदगी के अंदर वैसे माता का पूर्ण रूप से सुख मिलता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में रोजगार के साथ साथ सुख प्राप्त करता है व्यक्ति। पंचम भाव में लग्नेश, पंचम भाव में धनु राशि के अंदर, धनु अग्नि तत्व की, सूर्य खुद अग्नि तत्व के और अग्नि तत्व की ही राशि, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा राजयोग। ऐसे में क्या होता है, संतान सुख मिलता है पूर्ण रूप से, संतान के बाद आकस्मिक लाभ होता है, संतान के बाद भाग्य उदय होता है। मानसिक संतुलन के साथ जातक का पूर्ण जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। उस पूर्ण जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में भी सभी सुख प्रकार के सुख प्राप्त करता है व्यक्ति।
गवर्नमेंट नौकरी के योग बनते हैं, जातक के बच्चों के भी गवर्नमेंट नौकरी के योग बनते हैं। यह हम कह सकते हैं कि कुटुंब के अंदर काफ़ी हद तक जातकों को ऐसे कुटुंब में देखा है कि कुल में बहुत ताऊ, चाचा, मामा, फूफा ऐसे इर्द गिर्द जो परिवार में या कुटुंब में या फिर रिश्तेदारी में कि ऐसे जातकों के जो रिश्तेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट नौकरी में देखा गया है। और साथ ही साथ संतान पक्ष तो मजबूत होता है, पढ़ाई के बाद भी जातक बहुत अच्छी करता है, और एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन भी जातक की अच्छी, और मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा। छठे भाव में अगर सूर्य अगर बैठ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पे हानि करेगा। हानि किसकी? तो स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, पित्त बना रहना, कोर्ट कचहरी में जाना, पैतृक संपत्ति को लेकर पिता के साथ मतभेद होना, साथ ही साथ जो है एक बार हानि होना, पेट को लेके, हड्डियों को लेके, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों को लेके समस्या, पित्त, इस तरह की दिक्कतें सूर्य यहाँ पे देता है। गुप्त शत्रु भी बनते हैं क्योंकि लग्नेश होकर बैठे हैं तो अशुभ फलों में कमी जरूर होगी। सप्तम भाव में सूर्य अगर बैठ जाए कुंभ राशि के अंदर तो यहाँ पे ईगो बना देता है। वैवाहिक जीवन में आपस में एक तनाव से बना रहता है, ईगो बनी रहती है, ईगो की वजह से मतभेद होंगे। वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं अनलेस शनि वो तिरिक भाव में या खराब या नीच का ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य यहाँ पे ईगो पैदा कर देगा। हालांकि सूर्य यहाँ पे लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो पत्नी के साथ अगर कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, ऐसे में जातक को बहुत फायदा मिलता है। और निश्चित रूप से अगर संलग्नेश सप्तम भाव में जहाँ की पत्नी का हो गया वहाँ पे आके बैठ गए तो वैवाहिक जीवन के बाद निश्चित रूप से सुख भी प्राप्त होता है व्यक्ति को। अष्टम भाव में सूर्य हानि करेंगे किसकी? तो अपने खुद की सेहत की और पिता की भी। तो पिता के साथ मतभेद, पिता को लेकर समस्या, पिता की आयु को लेके, आयु में मतलब सब सेहत को लेकर दिक्कत, इस तरह की दिक्कत बनता है। पिता को कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज होने के कारण होते हैं। सूर्य के दशे में लग्नेश खुद आके बैठ गए जहाँ कष्ट का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है, तो हर चीज़ में ऑब्स्टेकल्स मिलती है, बाधा मिलती है। और कहीं ना कहीं सूर्य की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से परेशानी मानसिक शारीरिक के साथ बाधा बनी रहती है, ऑब्स्टेकल्स बनी रहती है। लग्नेश का भाग्य भाव में आना ये भी एक प्रकार का राजयोग। सूर्य अगर लग्न में बैठा, पंचम भाव में बैठा, नवम भाव में बैठा तो निश्चित रूप से उच्च कोटि का राजयोग। तो यहाँ पे सूर्य जैसे आप जानते हैं अग्नि तत्व के हैं और अग्नि तत्व राशि में बैठ गए, मेष राशि में जहाँ की में ऊंच के होकर बैठ गए, तो लग्नेश का भाग्य भाव में ऊंच का आना अपने आप में ही एक ऊंच कोटि का राजयोग। भाग्यशाली जातक, भाग्यशाली जातक जो सोचता है वही पाता है, जो उसकी इच्छा होती है जिंदगी के अंदर वही प्राप्त करता है। सभी प्रकार का सुख, सुखी, धनवान, भाग्यशाली, मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। जिस क्षेत्र में सोचता है, जिस क्षेत्र में मेहनत करता है, उस क्षेत्र में ही अचूक और अत्यंत लाभ प्राप्त करता है। ये एक प्रकार का राजयोग। सूर्य के दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से फायदा होगा। दसम भाव में सूर्य अगर बैठ जाए तो गवर्नमेंट नौकरी के योग बनते हैं, सर्जरी के योग सर्जन के योग बनते हैं गवर्नमेंट के, साथ ही साथ जो है डॉक्टर के योग बनते हैं। गवर्नमेंट नौकरी में प्रशासनिक सेना के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में उच्च पद मिलता है व्यक्ति को। यहाँ पे सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और अपनी मेहनत और अपने मेहनत से और अपने कर्म से और अपने जॉब, अपने रोजगार से जिंदगी के अंदर सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। नवम भाव में सूर्य 11वें भाव में कारक माना जाता है, अक्सर ऐसा देखा है, धन भी देता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे लाभ में लाभ देखा गया जातक को। सूर्य का लाभ भाव में आना यानी लाभ से संबंध बना लेना निश्चित रूप से व्यापार में तरक्की प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, दोस्त का और गुरु और अपने बड़ों का, भाइयों का लाभ प्राप्त करता है व्यक्ति। लग्नेश का 12वें भाव में आना निश्चित रूप से हानि प्राप्त करता है। एक बार झूठा आरोप लगता है और एक बार आत्महत्या का विचार भी जरूर आता है व्यक्ति को। सूर्य अगर कर्क राशि में, जल तत्व राशि में आ जाते हैं, निश्चित रूप से शत्रु बहुत होते हैं व्यक्ति के, पर शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते। थोड़ा मेडिकल चीज़ों पे खर्चा जरूर होता है, मानसिक शारीरिक टेंशन बनी रहती है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये है कि ऐसा जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करे या विदेश में जाए तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से भाग्य उसका साथ देता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा करी सिंह लगन के अंदर सूर्य का फल, बहुत ही सरल तरीके से आज हमने चर्चा करी। और अब हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के अंदर चंद्र का किस तरह का फल जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।